की सीमा है? बोलो। ये कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा, उसको पी जाएगी। दर्द को पीने की क्षमता है भारत की बेटियों के जीवन में। बोलो, है कि नहीं है? और गांव में जाकर के देखो भारत की बेटियों को। चौथी जो देवी है उसका नाम क्या है? बोलो। कूष्मांडा। ये अपने आप का बलिदान कर देती है। जब इसका विवाह होता है तो ये अपना सर्वस्व चढ़ा देती है। किसको? बोलते क्यों नहीं हो? अपने पति को। जिस घर में पैदा होती है, जिस जाति में पैदा होती है, जिस गोत्र में पैदा होती है, उसका भी समर्पण कर देती है। उसी गोत्र की हो जाती है, उसी जाति की हो जाती है। अपना सर्वस्व समर्पण करके अपना पूरा बलिदान कर देती है। इसलिए इसका चौथा रूप कूष्मांडा का है। बोलो, गलत है कि सही? बोलो। विदेश में लड़कियां बाप का नाम भी और उधर जिस वंश में वहां दो दो नाम लेकर के चलती है। लेकिन भारत की लड़कियों का जब विवाह हो जाता है उसके बाद अपना वो सर्वस्व उस घर के लिए बलिदान दे देती है जिस घर में वो बहू बन के जाती है। बोलो, गलत है कि सही है? हाथ उठा के बोलो। ये कूष्मांडा रूप है। पांचवी देवी कौन है? बोलो। पंचमम स्कंद माते थी। पांचवी देवी स्कंद माता है। जब ये अपना पूर्ण समर्पण कर देती है तब ये किसी स्कंद की मां बनती है, किसी कार्तिकेय की मां बनती है, किसी 6 मुख वाले बेटे की मां बनती है। मतलब ये ऐसे बच्चे को जन्म देती है जो 6 शास्त्रों का ज्ञाता होता है। समझ रहे हैं आप? हाँ ना, कुछ तो बोलो। और 7वां रूप है इसका। जब कोई महिषासुर इसके जीवन में आता है, जब कोई राक्षस इसके जीवन में आता है, जब कोई असुर इसके जीवन में आता है, तब ये काल रात्रि बन जाती है। जो माता घर के अंदर जी के सिवाय कुछ और नहीं बोलती है, वही माता जब समाज में अन्याय, अधर्म, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार होने लगता है, तब ये देवी काली बनकर के बाहर निकलती है और 1.5 हाथ लंबी इसकी जीभ निकल आती है। गलत है कि सही है? इसलिए माताओं, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि मूछ वालों को हमने देख लिया 71 साल से। कोई मूछ वाला ऐसा नहीं बोल सकता कि हमने कुछ किया। बोलो। कोई हिंदू संगठन इस देश में बोल नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म की मूल कौन है? बोलो। फिर क्यों नहीं बोलते हो? गौ माता नहीं है? जब पूजा गाय से, पाठ गाय से, यज्ञ गाय से, दान गाय से, धर्म गाय से, तीर्थ गाय से, व्रत गाय से, श्राद्ध गाय से, सबसे बड़ा पिंडदान कहां भरा जाता है? गया का अर्थ क्या होता है? बोलो। कभी सोचा उसका नाम भैया क्यों नहीं रख दिया? ढैया रख देते। क्योंकि तुम्हारे यहां सबसे बड़ा पिंडदान गैया मैया, जो तुम गाय को खिला देते हो वह पिंड बन जाता है। ये नियम है तुम्हारे यहां। बताओ। इसलिए अब माताओं को बाहर निकलना पड़ेगा। किसकी रक्षा के लिए? बोलो। क्यों नहीं बोल रही ये माता लोग? इस देश की माताएं, इस देश की बेटियां पल्लू लटका के नहीं चलती। दुर्गा का आगे पल्लू नहीं होता। दुर्गा खड़ी होती है मैदान में। जब राक्षस आता है कि मेरे से शादी कर, तो दुर्गा बोलती है यो में जयति संग्रामे समय भरता भविष्यति।
मैं भारत की बेटी हूं, मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा और जो युद्ध में जीतेगा वही मेरा भरता पति बनेगा। बोलो। सब खो गए, पता ही नहीं। वो हनुमान की तरह अपने आप को भूल गए कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। इसलिए ये गौ प्रतिष्ठा यात्रा तुमको जगाने आई है। सोचो तो। आठवीं देवी कौन है बोलो? बोलो महा गौरी की चाष्टमम। महान गाय यही आठवीं देवी है। बोलो, पता है तुमको? आठवीं देवी का नाम गाय है। बोलो कितने लोग हैं जो आठवीं देवी को गाय मानते हैं? पता ही नहीं किसी को। जबरदस्ती अब मान रहे सब। और जिस दिन तुम गाय को माता मान लोगे, नौवीं देवी सिद्धिदात्री, अष्ट सिद्धि और नवनिधि तुम्हारे देश में वर्षा होने लगेगी। तब तुमको अमेरिका के पास कटोरा लेके नहीं जाना पड़ेगा। भारत में सत्ता पर जो लोग बैठते हैं वो सोचते हैं अमेरिका के पास कटोरा लेके जाएंगे, वो कटोरे में कुछ डालेगा तो हम भारत को समृद्धशाली बनाएंगे। लेकिन जब भारत में कोई ऐसा मुखिया बनेगा जो गौ माता के पास कटोरा लेकर के जाएगा और गौ उसके कटोरे में गोबर के रूप में अष्ट सिद्धि और नवनिधि डाल देगी, तब भारत पहले नंबर पर आएगा और विश्व का गुरु बन जाएगा। लिख के बोलो। लेकिन इस देश में जब लोग सत्ता पर बैठते हैं तो सबसे पहले अपनी डायरी से कौन सा नाम हटा देते हैं? क्यों नहीं बोल रहे? हमसे बुलवाओगे सब कुछ? गाय का देख भाई, और चीज पे बात करना, गाय का मुद्दा मत उठा देना। गाय की बात मत करना, गाय की बात मत करना। और जो लोग गाय की बात मत करना ऐसा बोल दें, समझ लेना वो भारत का हित कर ही नहीं सकते। भारत का हित स्वयं भगवान शंकर भी नहीं कर सकता। भारत का हित तो केवल गौ माता कर सकती है। ये हिमालय के ऋषियों का जो संदेश है वो हम आपको बना रहे हैं, सुना रहे हैं। हम मैसेज दे रहे हैं आपको, ऋषियों का संदेश। ऐसा मत सोचना। इस व्यासपीठ ने 35 वर्ष तक गौ कथा बोली, राम कथा बोली, भागवत कथा बोली राष्ट्रीय स्तर पर। जब गौ तत्व को जानने के लिए हिमालय के श्याम वन में एक यज्ञ हुआ, तब गौ माता ने कृपा करके अपना दर्शन, ये ग्रंथ दिया, धेनुमानस। आप लोगों के पास है ये धेनुमानस? आपके पास है? अभी ली ना, पहले से अभी ली। आपके पास, आपने पढ़ा है पूरा? आपको कैसा लगा? सुन लो, अब 6 बार ये धेनुमानस को पढ़ चुके हैं और 11 बार नहीं, इसको तुम जितनी बार पढ़ोगे, जैसे रामायण को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया अर्थ निकलेगा। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नाहर सिंह। कोई संदेश देना चाहते हैं आप इस ग्रंथ के बारे में? बोलो गौ माता की मां। जब गौ माता ने ये ग्रंथ दिया, बहुत ध्यान से सुनो, और इस ग्रंथ ने अपना चमत्कार दिखाया, इस देश के अंदर गौ कथा का संगनाद हुआ। क्या समझे? इस ग्रंथ से पहले गौ कथा नहीं थी। गौ कथा इस देश की मूल कथा है, लेकिन छुपी हुई थी, गुप्त थी। लेकिन जब यह ग्रंथ प्रकट हुआ, इस ग्रंथ के आधार पर 2008 में पहली कथा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड मैदान में हुई। लोगों ने कहा अब इस देश में जानवरों की कथा होगी। बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन हमको तो ऋषियों का आदेश था।
हम उनकी बात क्यों सुनते? कथा करते 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 जब काशी आए, क्योंकि आज भी विद्या की नगरी काशी है, बोलो है कि नहीं है? विद्यावताम भागवते परीक्षा। जब ये गौ कथा काशी पहुंची तो काशी के विद्वानों ने, जो काशी की विद्वत परिषद है जो इस देश में शंकराचार्यों की नियुक्ति करती है, उस काशी विद्वत परिषद ने लिखित रूप से प्रमाण पत्र दिया कि हम धेनुमानस ग्रंथ को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं। बोलो ये। और एक बात और सुन लो, जब गौ माता ने ये काम दिया कि जाओ देश को जगाओ, तो हमने कहा माता जी पहले निशानी दे अपनी, ऐसे नहीं जाएंगे। जैसे हनुमान जी को पूरे बानर सेना को राम जी बोलते हैं ना कि जाओ सीता को खोजने जाओ, तो सारे बानर सरल थे, सब चले गए। हनुमान ने राम के पैर पकड़ लिए, पकड़े कि नहीं? तो राम जी ने कहा भाई तू क्यों नहीं जा रहा? हनुमान ने कहा निशानी दे तो जाऊंगा। तो निशानी देनी पड़ेगी नहीं? इसी प्रकार से जब गौ माता ने कहा पूरे देश के 676 जिलों में जाओ, तो हमने कहा माता जी निशानी देगी तो जाएंगे। तो आप कहेंगे कोई निशानी दी? हाँ, क्या? जो राम ने दी भरत को, जो कृष्ण ने दी उद्धव को, वही गौ माता ने भारतीय गौ क्रांति मंच को अपनी निशानी दी, अपना चरण चिन्ह दिया है। देखो ये जंगल में गाय चराते हुए गौ माता कामधेनु ने अपना चरण चिन्ह दिया है। ऐसा मत सोच लेना कि महाराज ने किसी पत्थर पर किसी कारीगर को बुला करके गाय का चरण चिन्ह बनवा दिया। ये आप आओ गंगोत्री, ये चरण चिन्ह आज भी रखा हुआ है, ये तो चित्र है। और उस विभाग को लेकर के आना, जो भारत सरकार का एक विभाग है, पुरातत्व विभाग, जो बता देता है कि ये चीज कब की है, कितनी पुरानी है, असली है कि। बोलो गौ माता की मां। ये गौ प्रतिष्ठा यात्रा 9 मई अक्षय तृतीया को गंगोत्री से शुरू हुई। बहुत ध्यान दीजिए, आज 117वां जिला है। हमने 5 मांगे भारत सरकार के सामने रखी है और इस देश के राज्यों के सरकारों के सामने रखी है। ध्यान से, अगर मांग ठीक होगी तो आप हमारा समर्थन और सहयोग करना, मांग ठीक नहीं होगी तो हमको मना कर देना। पहली मांग है, भाई देखो हम भारत के लोगों ने गाय को कभी पशु नहीं माना है। बोलो, हमने हमेशा गाय को क्या माना है? गाय हमारी। हाथ खड़ा करके बोलो गाय हमारी, गाय हमारी। थोड़ा चिल्ला के बोलो गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का गाय हमारी, जन्म जन्म का गाय हमारी मां। 80 करोड़ लोगों की भावना का सम्मान करते हुए भारत सरकार गाय को संवैधानिक, ध्यान से सुनो, संवैधानिक राष्ट्र माता का दर्जा दो। बोलो गलत है कि सही है? हाथ हिला के बोलो। हमारे जानकी प्रसाद पाठक साहब जो इस आंदोलन को समझ गए हैं, उन्होंने 1000 रुपए इस आंदोलन में सहयोग दिया है। एक बार तालियां बजाओ पाठक जी के लिए। बोलो गौ माता की मां। हाथ खड़ा करके बोलो जोर से। कितना बड़ा और है ये, आप बताओ। गौ पशु नहीं है, बोलो, पशु नहीं है, इसलिए गौ मंत्रालय अलग होना चाहिए, ये हमारी मांग है। बोलो गलत है कि सही है? तुमने पशु के साथ गाय को रखा हुआ है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, मतलब राज्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकार ने भी। भाई जब गाय पशु है ही नहीं तो पशु के साथ क्यों रखा हुआ है? इसलिए गौ मंत्रालय अलग होना चाहिए। बोलो मांग सही है? हाथ उठा के बोलो। एक मांग। दूसरी मांग हमारी है कि अगर आप इस देश में संस्कारी जनता देखना चाहते हैं, कई राजनीतिक पार्टियां तुम्हारे बीच में आती है, बहुत ध्यान से सुनो, और बोलती है कि हमको वोट दो, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लेकिन उनसे पूछो कि गाय के मामले में तुम्हारा क्या विचार है, पता क्या बोलेंगे? गाय की बात मत कर हमसे। तो जो गाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है वो भ्रष्टाचार खत्म कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे यहां कितने संस्कार हैं? जोर से बोलो। 16। कितने संस्कार हैं? हाथ खड़ा करके बोलो, कितने हैं संस्कार? 16। और 16 के 16 संस्कार किससे होते हैं? गाय से। अरे साहब, जो अंतिम संस्कार है उसको बोलते हैं अंत्येष्टि। क्या बोलते हैं? अंतिम इष्टि। इष्टि का मतलब यज्ञ होता है। मतलब जब आदमी को उसके शरीर शव को शमशान में ले जाया जाए तो उसको गाय के गोबर के कंडों पर रखा जाए और गाय का घी उसमें डाला जाए और तब उसको जलाया जाए तो वो अंत्येष्टि हो जाएगी। बोलो गौ माता की। बताओ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक किसकी जरूरत है? बताओ जोर से। अगर आप चाहते हैं कि भारतवर्ष में लोग संस्कारवान हो जाएं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 10 वर्ष तक संस्कार का समय है। मतलब बच्चे में जो 10 साल तक संस्कार पड़ जाता है वो जिंदगी भर बना रहता है। बहुत ध्यान दो। अगर आप किसी बच्चे को 10 साल तक जो संस्कार डाल दो वो जिंदगी भर नहीं मिटेगा, गारंटी। इसलिए हमारी दूसरी मांग है कि 10 साल तक के बालक बालिकाओं को इस देश में भारतीय नस्ल की गाय का दूध पिलाया जाना चाहिए। उससे क्या होगा? हर बच्चे में मां के प्रति भक्ति होगी, पिता के प्रति भक्ति होगी, गाय के प्रति भक्ति होगी, राष्ट्र के प्रति भक्ति होगी, आचार्य के प्रति भक्ति होगी। क्योंकि गौ माता के दूध में वो घुट्टी है जो घुट्टी अपने बड़ों के प्रति आदर और सम्मान सिखाती है। बोलो गलत है कि गलत? सही है। आप लोगों ने निश्चित रूप से गाय का दूध पिया होगा जो बैठे हैं। अच्छा, आप प्रयोग करके देखना। आप एक बच्चे को अपने घर में 6 महीने तक गाय का दूध पिलाना और एक को भैंस का दूध पिलाना। जिसको गाय का दूध पिलाओगे वो माँ बाप के सामने गर्दन झुकाएगा और जिसको भैंस का दूध पिलाओगे वो कभी कभी गला पकड़ने की भी कोशिश करेगा। करके देख लेना, प्रयोग करो। हमने तो प्रयोग किया। यशोदा मैया ने कृष्ण को 10 साल तक किसी स्कूल में भर्ती नहीं किया। कहां रखा? बोलो, बताओ। आप क्या सोचते हैं आप ही फीस भर सकते हैं? यशोदा नहीं भर सकती थी? नंद बाबा नहीं भर सकते थे? मैया मोरी मैं नहीं मां का। एक भाई कह रहा था कृष्ण मक्खन की चोरी क्यों करता है? कृष्ण कहते हैं कि मक्खन चोरी करके भी खाओगे, चोरी का माल पचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मक्खन इतनी अच्छी चीज है अगर चोरी करके भी खाओगे तो भगवान बन जाओगे, और शराब अगर खरीद करके भी पियोगे तो शैतान बन जाओगे। बोलो गलत है कि सही है? औरैया वाले कोई शराब तो नहीं पीते? क्यों नहीं बोल रहे हैं? जानते ही नहीं होंगे कि शराब होती क्या है। क्यों? वो तो यहां आते ही नहीं है। समस्या तो ये है। इस देश में मक्खन की व्यवस्था होनी चाहिए कि शराब की?
बोलो, एक एक भाई ने बेचारे ने बड़ी मुश्किल से बिहार में शुरू किया, उसके पीछे ऐसे पड़े हुए नहीं पड़े हुए, फेल कर दिया। बोलो गौ माता की मां, हाथ खड़ा करो, जोर से बोलो। गाय कैसा बोलती है? जिस दिन पैदा हुए उस दिन क्या बोला था? वाल्मीकि ऋषि के मुख से पहला श्लोक निकला, उसका पहला शब्द क्या था? तब संकोच क्यों करते हो? मां को आजकल क्या बोलते हैं? मम्मी। और बाप को क्या बोलते हैं? डैड। सब मर गए। बोलो गौ माता की मां। और एक बात और सुन लो, जो गाय है वो भारतीय गाय ही गाय। आप कहेंगे महाराज जी जो विदेशी गाय है वो गाय नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों? विदेशी गाय का कंधा नहीं होता है और भारतीय गाय का, यहां पर समझ रहे हो आप, ककुद बोलते हैं उसको, ये होता है यहां पे। तो जो कंधे वाली गाय का दूध बच्चा पीता है वो मां बाप के कंधे से कंधा मिला करके जिंदगी भर चलता है, गारंटी है, लिख के ले जाओ। और आखिरी में हजारों किलोमीटर दूर भी होगा फिर भी मां बाप को कंधा देने के लिए पहुंच जाएगा। जिसने कंधे वाली गाय का, बोलो, दूध पिया हो। इसलिए 10 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से गाय का दूध पिलाया जाना चाहिए। मांग सही है कि गलत है? ये हमारी सामाजिक मांग है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, ये हमारी धार्मिक मांग है। बहुत ध्यान से सुनो। अब आप बोलो महाराज जी देख कलयुग है, इसमें तो अर्थ वाली बात कर। क्योंकि सतयुग में लोग काम करते थे, ज्ञान केंद्र में होता था, भगवान केंद्र में होता था। त्रेता युग में लोग काम करते थे, धर्म केंद्र में होता था। द्वापर युग में लोग काम करते थे, काम केंद्र में होता था। कलयुग में लोग काम करते हैं, अर्थ केंद्र में होता है। बोलो, पैसा केंद्र में होता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, जोर से बोलो। देखो कितना जल्दी बोल दिया। अब ये बताओ कि गाय के पास रुपए है कि नहीं है? अभी बताते हैं। दूध में रुपए नहीं है। कान खोल के सुन लो। क्योंकि गाय का दूध अमृत है और इस देश की परंपरा है, उसने अमृत कभी बेचा नहीं है। अमृत हमेशा बांटा जाता है। बोलो गलत है? अमृत बंटता है। आप कहेंगे दूध से पैसा नहीं ना। घी से, बोलो गौ, बोलो गौ घृतम वै आयु। गाय का घी, बोलो, प्राण है। किसी दुकान में प्राण मिलता है? जाओ 2 प्राण मेरे लिए ले आओ। इसलिए इस देश में न दूध बिकता था न घी बिकता था। अब आप कहेंगे फिर पैसे कहां से आएंगे? ठहरो, अभी सुनो। गौमूत्र बेचें। गौमूत्र औषधि है। ऐसी दुनिया की कोई बीमारी नहीं है जिसको गौमूत्र ठीक ना करे। लेकिन शर्त एक है कि गौमूत्र जो तुम ले रहे हो, जिसने तुम्हें गौमूत्र दिया है उसने तुमसे गौमूत्र का पैसा ना लिया हो। बोलो। एक भाई ने अभी सांप ने किसी को डस लिया था, उसने मंत्र किया, वो ठीक हो गया। तो उस आदमी ने उसको पैसा देना चाहा। किसने? जो ठीक हुआ। तो वो सांप का मंत्र वाला पता क्या कह रहा था कि तू क्या चाहता है कि मेरा मंत्र काम ना करे? तो लोगों ने उससे पूछा कि मतलब? बोला मेरा मंत्र तब तक काम करेगा जब तक मैं इस मंत्र का पैसा नहीं लूंगा। जिस दिन मंत्र और औषधि का
पैसा ले लिया जाता है, उस दिन वो मंत्र और औषधि काम करना, ये भारतीय पद्धति की बात है। बोलो गौ माता की मां। तो आप लोग बोलेंगे कि महाराज गौमूत्र से पैसा नहीं, दूध से पैसा नहीं, घी से